ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों कि 90% बिगिनर्स यही सोचकर गलती कर देते हैं और अपना पूरा अकाउंट उड़ा देते हैं। अगर आपको सच में ऑप्शन ट्रेडिंग समझना है सिंपल लैंग्वेज में और बिना किसी कंफ्यूजन के, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, कॉल और पुट क्या होता है, ट्रेड कैसे लेते हैं और बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है। यानी कि दोस्तों अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, यानी कि आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो भी ये वीडियो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। सारी चीजें आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं और ये सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों शॉर्ट के अंदर कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, जिन्हें नहीं पता। तो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है दोस्तों बेट ऑन डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है उस डायरेक्शन का ट्रेड लेना। मार्केट्स फिर चाहे दोस्तों ऊपर जाए या डाउन, आप दोनों ही तरह का कॉल और पुट लेकर के प्रॉफिट बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों हालांकि आप कोई भी स्टॉक बाय नहीं करते बल्कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हो, और इसी चीज को दोस्तों बोला जाता है डेरिवेटिव्स। जी हाँ, तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कॉल और पुट होता क्या है। तो जैसे ही दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को ओपन करते हो, जैसे कि टीसीएस को हमने ओपन कर लिया, उसके अंदर ऑप्शन चेन का ऑप्शन होता है। तो वो ऑप्शन चेन आप जैसे ही ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको एक साइड कॉल देखने को मिलेगा और एक साइड पुट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये टीसीएस का स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक प्राइस को चूज करके उसके अंदर बाय कर सकते हो, यानी कि ये कॉल साइड का बाय कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये नीचे जाएगा फिर भी आपको प्रॉफिट कमाना है स्टॉक के अंदर, तो आप उसके स्ट्राइक प्राइस को यहाँ से बाय कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों जो पुट है उसके अंदर जितना ज्यादा टीसीएस का स्टॉक नीचे गिरेगा ये उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा और आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ये सिंपल चीज है कॉल और पुट के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये चीज जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मान लो दोस्तों कि आपने प्रीमियम किसी भी स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लिया 100 रुपीज के ऊपर, और जैसे ही वो 150 गया और आपने सेल कर दिया तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, यानी कि आपने 100 पर बाय करा वो 90 चला गया या 50 भी चला गया, तो आपका लॉस हो जाएगा उस हिसाब से। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि प्रीमियम जीरो भी हो जाता है। जी हाँ, मतलब कि इसके अंदर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है कि प्रीमियम जीरो भी हो जाए, मतलब कि आपका पूरा ट्रेड ही लॉस में चला जाएगा जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है। अब बात कर लेते हैं बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में, जो हर बिगिनर को पता होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आने से पहले। तो और वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है दोस्तों, बाइंग चीप ऑप्शन। जी हाँ, मतलब कि आपने देखा होगा दोस्तों ऑप्शन ट्रेड के अंदर कोई स्ट्राइक प्राइस काफी चीप होता है, यानी कि टीसीएस के अंदर ही अगर हम बात करें तो जैसे कि हम देख लेते हैं उसके अंदर, जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ जितना नीचे जाओगे आप कॉल के अंदर 31 36 रुपीज चल रहा है, 41 चल रहा है, 48, यहाँ जैसे जैसे ऊपर जाओगे उतना उस हिसाब से प्राइस बढ़ता जाता है। तो आपको लगेगा दोस्तों कि क्यों ना मैं यहाँ से सस्ता बाय कर लूं, क्योंकि ये आपको चीप लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखोगे तो 83 वाला अगर आप बाय करने जाओगे तो ये काफी महंगा पड़ेगा आपको। लेकिन यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है बिगिनर्स से। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जो 5 10 20 रुपए वाले आपको अट्रैक्टिव लगता है, यानी कि नीचे की स्ट्राइक प्राइस वाला जो आपको अट्रैक्टिव लगता है कि यहाँ पर काफी सस्ता है और मैं अच्छा प्रॉफिट भी बना लूंगा, वो दोस्तों मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वहां पर आपको जीरो ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर काफी कम मूवमेंट होता है जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है। यानी कि हो सकता है कि मार्केट जब एंड हो तो आपका स्टॉक तो 1 से 2% जो आपने डायरेक्शन सोची थी उसी डायरेक्शन में चला गया हो, लेकिन जो आपका प्रीमियम है, जो आपने चीप वाला प्रीमियम बाय करा है, वो जीरो हो जाए। इसीलिए दोस्तों ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है चीप ऑप्शन को बाय करना, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए तो स्मार्ट ट्रेडर्स यही करते हैं कि वो लोग गुड सेटअप के लिए वेट करते हैं और रैंडम ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आपको आखिर ट्रेड करना कैसे है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको अगर बताओ दोस्तों, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है बेस्ट ब्रोकर को चूज करना। जी हाँ, मतलब कि अलग अलग ब्रोकर अवेलेबल है दोस्तों मार्केट के अंदर, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, धन, ये सारे ब्रोकर दोस्तों मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन इन सबके अंदर जैसे ही आप ट्रेड करोगे तो वो अलग अलग अपने हिसाब से दोस्तों चार्जेस काटते हैं अपना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा ब्रोकर कितना कम चार्जेस लेता है और कितनी अच्छी सर्विस अवेलेबल करवाता है। तो ये ब्रोकर चूज करना भी दोस्तों काफी बड़ी चीज हो जाती है ट्रेडर्स के लिए। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है, यानी कि बिगिनर्स के लिए, तो उसके ऊपर दोस्तों कल एक वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फिर दूसरा चीज है दोस्तों, आपको इंडेक्स या जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो उसको ओपन करना है, या फिर अगर आप कोई स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो आप उसका भी ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। फिर उसके अंदर आपको एक्सपायरी चूज करना है, मतलब कौन सी एक्सपायरी का आपको बाय करना है, फिर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है,
और आपके हिसाब से अगर आपको लगता है वो स्टॉक या जो इंडेक्स आपने चूज करा है वो ऊपर जाएगा तो आप कॉल साइड का बाय कर सकते हो, और अगर आपको लगता है वो नीचे जाएगा तो आप पुट साइड का बाय कर सकते हो। और फिर लास्ट में दोस्तों आपको बाय बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जो ट्रेड है वो लाइव हो जाएगा, यानी कि आपका पोजीशन बन जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये सारी चीजें इजी तो लगती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअली ये काफी ज्यादा हार्ड भी होता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम डीके भी होता है, प्रीमियम भी काफी फास्ट गिरता है अगर मूवमेंट अच्छा नहीं मिला आपको, और फेक मूव्स भी आते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको ट्रेडिंग सीखनी भी पड़ेगी अच्छे से। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट अप्रोच के बारे में, जो बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो तो ये खास करके दोस्तों आपको चीजें फॉलो करनी ही पड़ेगी, वरना आप पूरा अकाउंट ही उड़ा दोगे आपका। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट, यानी कि अगर आप मान लो कि आपके पास 50,000 है या 1 लाख है, तो उसमें से आप 10 to 15,000 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करना पहले, ताकि आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा रिस्क होता है उसके अंदर। फिर दूसरी चीज है दोस्तों, डू नॉट ट्रेड डेली, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना ही करना है। अगर आपको अच्छा सेटअप दिखता है तभी आप ट्रेड करना। फिर है अंडरस्टैंड चार्ट्स, मतलब कि आपको चार्ट्स का भी पता रहना चाहिए कि किस तरफ डायरेक्शन मूव दे सकता है हमें। और आपका रिस्क भी दोस्तों फिक्स कर लेना, यानी कि रैंडमली मार्केट में मत बैठना कि जहां भी मार्केट जाएगा मैं वेट करता रहूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी मैक्स कैपेसिटी 500 की ही है, तो अपना फिक्स स्टॉप लॉस दोस्तों वहीं पर लगा देना कि 500 लॉस आएगा तो मैं मार्केट से एग्जिट कर लूंगा, और उसी तरह से दोस्तों आप प्रॉफिट में भी अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है दोस्तों बिगिनर्स के लिए। तो ये था दोस्तों एक डिटेल बिगिनर गाइड, जो समझे बिना अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में कदम रख लिया तो आप अपना पूरा अकाउंट भी वाइप आउट कर सकते हो और काफी बड़ी बड़ी गलती कर सकते हो मार्केट में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझ आ चुकी होगी एंड काफी यूजफुल लगा होगा। अगर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।